युद्ध में चलोगे आगे तो राक्षसों के मद को चकनाचूर करने वाला ये आगे बनेगा। रक्षसाम च बधे तेषाम अग्रतस्ते भविष्यति, ये तुम्हारे आगे आगे चलेगा। सुग्रीव तुम्हारे कंधा से कंधा बिठा करके तुम्हारी सहायता करेगा। उठा लो इसको। और सुनो, राम जी के काम में कभी गलती मत करना। अगर राम जी के काम में गलती कर डालोगे तो तुम मारे जाओगे। ऐसा बाली कह रहा है। राघवस्य च ते कार्यम कर्तव्यम अभिशंकया स्यात् अधर्मो ये करनई, नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा। हे सुग्रीव, ये मेरे घर में एक माला है, ये माला मुझे देव प्रदत्ता है, इसमें बड़े तेज हैं। ये माला जब तक रहेगी तब तक यश श्री ये सब कभी नष्ट नहीं होंगे। तो तुम्हारे नष्ट कैसे हो गए? कि राम जी को कौन रोक सकता है? तुम थोड़ी मार सकते थे, तो राम जी ने मारा। ये तो जो चाहे सो करे। अब मैं मर जाऊंगा तो माला व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए आप मुझे, मैं तुझे ये उपहार के रूप में माला पहना दूं। राम जी, इमाम च मालाम आधत्स्व दिव्याम सुग्रीव कांचनीम उदारा श्री स्थिता ह्यस्याम संप्रजहियान मृते मयी। इसमें बड़ी उदार सी विद्यमान है और मेरे मरने के बाद समाप्त हो जाएगी, इसलिए तू माला पहन ले। उसको माला पहना दिया महाराज जी, और माला पहना करके अंगद को समझा करके, सुग्रीव जी को समझा करके, भगवान श्री राम जी के मंगल में श्री चरणों का दर्शन करते हुए उसी तरफ आंखों को लगाए हुए और एकदम बाली जी महाराज ने अपना प्राण परित्याग कर दिया। बिभृतैर दर्शनैर भीमैः बभूवोत्क्रांत जीवितः। महाराज जी अब तो सब लोग रोने लग गए हैं। तारा का 2 सर्गों में बड़ा विलक्षण विलाप है, बड़ा विलक्षण विलाप है। तारा ने कहा श्री राम जी से, प्रभु जिस बाण से आपने बाली को मारा है उसी बाण से हमको मार दीजिए, क्योंकि बाली मेरे बिना उसका मन नहीं लगता था, तो जहां जा रहा है वहां भी उसका मन मेरे बिना नहीं लगेगा, इसलिए मुझे मार दो आप। ये नैव बाणेन हत प्रियो में अतेनैव बाणेन हि माम जहि हता गमिष्यामि समीपमस्य नमाम बिना वीर रमेत बाली। बाली मेरे बिना उसका मन नहीं लगेगा, इसलिए मारो मुझको और पहुंचाओ मुझको अपने पति के पास। ऐसा इस प्रकार तारा ने बड़ा विलाप किया हो और बड़ा विलक्षण विलाप है महाराज। फिर भगवान ने उसको समझाया और समझाने के बाद भगवान की वाणी में पता नहीं क्या जादू था महाराज, वो सब भूल गई, एकदम भूल गई। सा वीर पत्नी ध्वनता मुखे न सुवेश रूपा वीर राम तारा, एकदम शांत। अरे बाली का पार्थिव शरीर रखा हुआ है लेकिन फिर भी वो एकदम शांत हो गई महाराज जी। इसके बाद नहीं रोई सियाराम। अब भगवान ने अब सुग्रीव जी को समझाया और सुग्रीव जी को समझाने के बाद फिर कहते हैं कि तारांगदाभ्याम सहितो बालिनो दहनम प्रति। अब यह काम करो, तारा और अंगद के साथ मिलकर के बाली का अंतिम कृत्य करो। अब अंगद जी महाराज ने सुग्रीव जी की सहायता से चिता बढ़िया बना करके बाली का शरीर उस पर रखा। चिताम सुग्रीवेण तत्सार्धम सोंगद पितरम रुदन चिताम आरोपयामास अततोग्निम विधिवत दत्वा। उसका दाह कर दिया, उसके सारे संस्कार कर दिए, बाली के संस्कार हो गए। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज आते हैं और हनुमान जी महाराज आकर के कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप सुग्रीव के ऊपर कृपा करके नगर में प्रवेश करके और सारा काम आप स्वयं करें। भगवान ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आपको नहीं ज्ञात है, और ज्ञात है तो फिर से समझ लें कि मैं किसी नगर में नहीं जाता, 14 वर्ष तक जाऊंगा भी नहीं। 14 समास सौम्य ग्रामम वा यदि वा पुरम न प्रवेक्ष्यामि हनुमन पितुर्निर्देश पालकः। मैं अपने पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हूं। मैं किसी भी नगर में, किसी भी गांव में, किसी भी पुर में 14 वर्ष तक नहीं जा सकता हूं। अब आप जाओ और सारा काम करो। एक बात याद रखना, हे राजनीति विशारद, अंगद को युवराज बना देना। अगर अंगद को युवराज नहीं बनाओगे तो विद्रोह की आग फैल जाएगी किष्किंधा में। आप समझ रहे हैं? अभी मैं प्रमाण कर दूंगा। ये किष्किंधा में विद्रोह की आग फैल जाएगी। क्यों? कि सुग्रीव और बाली ये 2 भाई थे, तो ऐसा नहीं कि सब सुग्रीव के पक्षपाती है। अगर सुग्रीव के सारे पक्षपाती होते तो इतने दिनों तक सुग्रीव बाहर नहीं रहते, बाली राज्य नहीं कर सकता था।
इसलिए बाली के भी अपने व्यक्ति हैं, और बाली के व्यक्तियों की सांत्वना तभी होगी जब अंगद जी महाराज युवराज पद पर अभिषिक्त होंगे। इसलिए इसका खास ध्यान रखना। इमम अप्यंगदम वीरम यौवराज्येभिषेचय। सुग्रीव से कहते हैं कि इस समय अब कोई उद्योग करने का तो समय है नहीं, वर्षा ऋतु आ गई है, अब जाइए आप अषाढ़ सावन भादों कुआर 4 महीना आनंद से राज्य करिए, राज्य का संभालिए। कार्तिक में मेरे पास आ जाना, कार्तिक में चूकना मत काम में। कार्तिके समनुप्राते तुम रावण बधेयत। अब आप पधारो यहां से। अब महाराज श्री सुग्रीव जी गए और अंगद जी महाराज को युवराज बना दिया। अब आप कैसे कह दिए कि महाराज वहां पर असंतोष हो जाता? सुन लीजिए। अस अंगदे चाभिषिक्ते च सानुक्रोशा प्लवंगमा साधु साध्वित सुग्रीवम महात्मानो ह्य पूजयत। अब जितने थे वो महाराज जी, वो सब के सब जो सानुक्रोश थे वह भी महाराज कहते साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुग्रीव जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है महाराज जी। अभिषिक्ते तो सुग्रीवे प्रविष्टे बानरे गुहाम आज गाम सह भ्रात्रा राम प्रश्रवणम गिरिम। सुग्रीव अभिषिक्त हो गए और भगवान प्रश्रवण पर्वत पर आते हैं। रहे प्रवर्षण गिरि पर राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। राम जी प्रवर्षण गिरि पर आ गए महाराज जी, और उस समय महाराज बड़ी जोर से घनघोर बादल आ गए और बरसने लगे। और जब बादल बरसने लगे तो मोर नाचने लग गए, बादल बरसने लगे मोर नाचने लग गए महाराज जी। लक्ष्मण देखहु मोर गन नाचत वारिद तेज गृही बिरत रत हर्ष जस विष्णु भक्त कह देखी। बात अब वर्षा ऋतु का यहाँ इतना बढ़िया वर्णन है, बहुत बढ़िया वर्णन है महाराज जी है, और बड़ा विशाल वर्णन है, बड़ा साहित्यिक वर्णन है। हम तो कहते हैं साहित्यिक हो, अगर इसको नहीं पढ़ा तो उसने कुछ नहीं पढ़ा महाराज जी। हाँ भगवान कहते देखो देखो सुनो, कहे हाँ कि एक ब्रह्मचारी है वो बढ़िया प्राणायाम कर रहा है। देखो देखो ब्रह्मचारी प्राणायाम कर रहा है। कहां प्राणायाम कर रहा है? इधर देखा उधर देखा प्राणायाम, वो देखो ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी कौन था? पर्वत। ये पर्वत जो है ब्रह्मचारी है, ये प्राणायाम कर रहा है। तो आपने ब्रह्मचारी कैसे समझ लिया? कि इसने मृगचर्म ओढ़ रखा है, और कैसे समझ लिया कि जनेऊ पहन रखा है, और कैसे समझ लिया कि हवा सांस ले रहा है। तो मेघ कृष्णा जिन धरा धारा यज्ञोपवीति न मारुता पूरित गुहा प्राधिता इव पर्वता। ये पर्वत ही ब्रह्मचारी है। और महाराज जी जो काली काली जल भरे बादल इसके ऊपर दिखाई पड़ रहे पर्वत के ऊपर, यही जानो इसने मृगचर्म पहन रखा है। और महाराज जी दूसरा कि इसमें जो धारा बह रही है पर्वत से, कभी देखा ही नहीं, पर्वत से जो धारा बह रही है, ये धारा ही मालूम पड़ता कि पर्वत ने जनेऊ पहन रखा है। और महाराज जी और कहे प्राणायाम, कहे इसके कंदराओं में जो हवा जा रही है वो हवा मालूम पड़ता कि अपने शरीर में हवा भर के प्राणायाम कर रहा है। मेघ कृष्णा जिन धरा धारा यज्ञोपवीति न मारुता पूरित गुहा प्राधिता इव पर्वता। देखो लक्ष्मण आकाश रो रहा है, लक्ष्मण देखो आकाश रो रहा है। क्या माना स्वामी? कहीं आकाश रो रहा है। कि कैसे रो रहा है? कि आकाश कैसे रो रहा है? कि आकाश रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि आकाश को किसी ने एक चाबुक मारा महाराज जी, आकाश को चाबुक से मारा जा रहा है। चाबुक मैंने समझते? अरे चाबुक समझते, कोड़ा कोड़ा कोड़ा, कोड़े से मारा जा रहा है महाराज जी। चाबुक कहते हैं उसको, कोड़े से मारा जा रहा है। और जो जो कोड़े से मारा जा रहा है और त्यों त्यों आकाश जो है रो रहा है महाराज जी। हाँ तो कोड़ा क्या है? कि जो आकाश की जो बिजली चमक रही है, यही सोने का कोड़ा है महाराज जी। कशाभि विवहैमी भी विद्युत भी अभिताड़ितम अंतस्तरित निर्घोषम। इसके ऊपर जो मेघ जो है, ये जो गुनगुन कर रहे हैं, गुड़गुड़ू कर रहे हैं, यही उसका आकाश का रोना है। सवेदनमिवांबरम। अरे बहुत है महाराज जी, कहां तक कहेंगे आप? देखो धीरे धीरे भगवान सो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भगवान सो रहे हैं। कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? जी निद्रासनैः केशवमभ्युपैति। केशव को धीरे धीरे नींद आ रही है। केशव को, केशव माने अब नहीं कहेंगे केशव माने ठाकुर जी समझ लो। निद्रासनैः केशवमभ्युपैति। केशव को नींद आ रही है बारिश में।
अने 84 में ठाकुर जी सोते हैं ना, तो कहते हो केशव को नींद आ रही है। अद्रुतम नदी सागरम अभ्युपेति, और नदी बड़े वेग से सागर की ओर चली जा रही है, हैं? अब चलो आगे चलो। इस प्रकार से बहुत है महाराज। एक श्लोक और सुन लो, चले आगे। बहन, हमारा तो मन करता है यही कहते रहे, इतना अच्छा है यही कहते रहे बहन, लेकिन कहते चलेंगे तो ये 12 नहीं, ये तो 1:30 बजाएगा। ये तो नहीं बरसात का पढ़। बहंती कर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती समाश्वसंती। ये देखो लक्ष्मण बह रहा है। अब कौन बह रहा है इसमें लिखा ही नहीं, कौन बह रहा है, लिखा है लेकिन देखने में लिखा कौन बह रहा है, कि नदियां बह रही हैं। देखो बरस रहा है, कौन बरस रहा है, घना बादल बरस रहे हैं। कि देखो गरज रहा है, कौन कौन गरज रहा है, मत गजा, मतवाले हाथी गरज रहे हैं। देखो लक्ष्मण बड़ा सुशोभित हो रहा है, कौन, बनांता है ना। हे लक्ष्मण, कहे हाँ महाराज। कि देखो वो ध्यान कर रहा है, कोई आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके, कौन है, कि कोई वियोगी रो रहा है, कोई वियोगी रो रहा है राम जी। देखो नाच रहा है, कौन नाच रहा है, मयूर नाच रहा है, और कहे देखो सब बड़े आश्वस्त है, कुछ नहीं, बड़े मजे में, कौन, बंदर सब मजे में है राम जी। बहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती समाश्वसंती नद्यो घना मत्य गजा बनांता प्रिया विहीना सिखिन प्लवंगमा। इस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन किया। और कहते हैं लक्ष्मण, ये वर्षा ऋतु आ गई, तो वर्षा ऋतु आ गई तो क्या होता है, इसमें धार्मिक लोग जो हैं नया नया नियम स्वीकार करते हैं चातुर्मास के लिए। कोई कहता है अब तो हम दाल ही नहीं पाएंगे महाराज जी, कोई कहता है हम तो साग ही नहीं पाएंगे, कोई कहता है हम दूध ही नहीं पिएंगे, है, कोई कहता है हम दही का परित्याग कर दिए, कोई कहता है इतने दिन तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, है, कोई कहता है इतने दिन तक हम कटुवचन नहीं बोलेंगे, कोई कहता है इतने दिन तक हम मौन व्रत ही धारण करेंगे। तो जब इस समय ऐसा समय आ गया है तो निश्चित है कि इस समय आने के बाद मेरा जो लाडला दुलारा प्यारा भरत है उसने भी कोई नया नियम जरूर स्वीकार किया होगा। आषाढ़ीम अभ्युपगत भरत कौशलाधिप नूनम आपूर्यमाणाया सरज्वा वर्धते रया। हे लक्ष्मण, वर्षा में सारी नदियां बह रही है, मेरी प्यारी दुलारी सरजू भी बह रही होगी, सरजू भी बढ़ रही होगी, सरजू का भी वेग बढ़ रहा होगा। अब इस प्रसंग को छोड़े, आगे बढ़े महाराज जी। इसके बाद सियाराम आ गई शरद ऋतु। अब शरद ऋतु जब शरद ऋतु का जब प्रवेश हुआ तो सुग्रीव जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज जाते हैं, और हनुमान जी महाराज के पास जाके कहते, गलत कह गया, हनुमान जी महाराज एक कहा था क्या, हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास जाते हैं, ऐसा कहा था, तब तो ठीक है कहा था मैंने। कभी कभी मैं ठीक भी रहता हूं तो अपने को गलत समझ लेता हूं, और लोग जो है ना वो गलत रहते हैं तो अपने को ठीक समझते हैं, है ना। हरीश्वरम उपागम्य हनुमान वाक्यम अब्रवीत राज्यम प्राप्तम यशश्चैव कौली श्री अभिवर्धिता। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे सुग्रीव जी महाराज, आपने राज्य पा लिया, यश पा लिया, अपने पारिवारिक संपत्ति को भी आपने खूब बढ़ा लिया। किसकी कृपा से, किसकी कृपा से, मेरे ठाकुर की कृपा से। लेकिन आपने अभी मित्र का काम नहीं किया है। मित्र की वजह से सब पाया, लेकिन जिस मित्र के कारण पाया उस मित्र का काम तो आपने नहीं किया। मित्राणाम संग्रह शेष तद्भवान कर्तुमर्हसि। आपको यह भी करना चाहिए। क्रियताम राघवस्य तद वैदेह्या परिमार्गणम। राम जी के लिए सीता जी की खोज में आप निपट लग जाइए महाराज। आप एक बात याद रखना, भक्त हो तो ऐसा हो महाराज, अपने स्वामी का प्रभाव संवर्धन करे। भक्त ऐसा है, क्यों नहीं, नहीं हम अपने स्वामी को ले डूबे महाराज। क्यों ले डूबे कि हमारा महत्व बढ़े। स्वामी जाए तो भाड़ में जाए, स्वामी जाए भाड़ में, हमारा महत्व बढ़ना चाहिए। काम खलु शरई शक्ता। आप ये न समझना कि भगवान राम आपके अधीन है सुग्रीव जी महाराज। आप ये भी मत समझना कि आपका उनको भरोसा है। उनकी बात को भूल जाओ, वो तो बड़े विनम्र हैं, कृपालु हैं, दीन दयालु हैं। कामम खलु शरई शक्ता सुरासुर महोरगान।
सुर असुर रावणादि राक्षस इंद्रादि सुर जितने नाग हैं ये सब के सब एक तरफ हो जाए और राम जी अपने बाणों के द्वारा सबको अपने बस में कर सकते हैं। राम जी इतने समर्थ हैं। कर तुम दाशरथे श्री राम जी कामम खलु शरई शक्ता सुरासुर महोरगान बसे दाशरथे कर तुम। तो फिर अब तक करके क्यों नहीं लिया? त्वत्प्रतिज्ञाम अवेक्षते, वो तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो चाहते कि मेरा मित्र कहीं मिथ्यावादी न हो जाए, इसलिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्वत्प्रतिज्ञाम अवेक्षते। अब तो सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि महाराज चारों तरफ बंदरों को भेज दीजिए और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि नैऋत्य वायु ईशान चारों सब दिशाओं में विदिशाओं में महाराज अब सब बंदर लोगों को बुलाने के लिए दूत यहां से चले गए। अब चारों तरफ से आप लोग पधारो, महाराज सुग्रीव की आज्ञा है, आप लोग पधारो। राम जी ऐसा हुआ। अब शरद वर्णन आ गया। अब शरद वर्णन में भी ठाकुर जी ने शरद वर्णन खूब मजे में किया। महाराज जी खूब मजे में किया शरद वर्णन। और शरद वर्णन करते करते फिर कहते हैं कि जो मित्र है और मित्र से अपना काम तो करा ले और मित्र का काम न करे। आप सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, आपके बड़े काम की चीज बता रहा हूं। ऐसे तो बहुत काम की चीज मैं बताया हूं, अगर आपको याद हो तो, है ना। मित्र है, मित्र से काम तो करा लिया। अब मित्र का काम करने के लिए आया, काम जब आया तो कहें मेरे बेटे की तो शादी है, मैं तो चाह रहा, है ना, समझे नहीं समझे। अरे मित्र से तो खूब काम कर रगड़ा उसको मारा ठाट के साथ है। और जो उसका काम करने के लिए आया तो कहें हमारे यहाँ तो शादी है, जा रहा हूं, 1 महीने नहीं लगूंगा तो मेरा काम ही कैसे चलेगा। अरे टाल दे शादी। कृतार्था य कृतार्था नाम मित्राणाम न भवंती है। जो मित्र के द्वारा कृतार्थ होकर के है और मित्र का काम न करे, उनको तो मरने के बाद ये मांस खाने वाले भी नहीं देखते हैं महाराज जी। उनको खाते, इनका क्या, इसका मांस क्या खाए, ये तो कृतज्ञ है, मित्र का इसने काम नहीं किया है, मित्र से काम करा के इसने मित्र का काम, इसका उसका मांस तो क्रव्याद भी नहीं खाते महाराज जी। क्रव्याद ने मांस बख्शी न तान मृतान अपि क्रव्यादा कृतघ्नान नोपभुंजते। हे लक्ष्मण आप जाओ किष्किंधा और सुग्रीव से मेरा संदेश बोलो। उच्यताम गच्छ सुग्रीव त्वया वीर महाबल मम रोषस्य यद रूपम ब्रूयाश्चैनमिदं ततः बचः। जाके बोलो कि हमारे स्वरूप, हम जब क्रुद्ध होंगे तो क्या हो सकता है, हम जब क्रुद्ध होंगे तो क्या हो सकता है। हमारी कृपा का सुग्रीव ने दर्शन किया है, हमारे क्रोध का दर्शन अभी उसने नहीं किया। जा बोलो और बोल देना कि वो रास्ता बंद नहीं हुआ है जिस रास्ता से बाली गया है, अभी वो रास्ता खुला हुआ है सुग्रीव, और रास्ता तुम्हारा दोस्त भी नहीं कि तुमको छोड़ देगा। न संकुचित पंथा ये न बाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मां बाली पथ मनवगाह। समय रहते चेत जाओ सुग्रीव, बाली के रास्ते में चलने के लिए, भेजने के लिए मुझको विवश मत करो। ऐसा जाके कह दो। और ये भी कह देना कि बाली तो अकेले गया है, बाली तो अकेले गया है और तुमको तुम्हारे बंधु बांधवों के साथ भेजूंगा उसी रास्ते से। ये कहिए, देखो ये सब नाटक है, आपको सही बताऊं, ये सब नाटक है। अगर ठाकुर जी में कुछ नहीं है, ठाकुर जी में अगर कुछ नहीं है, मुझे क्षमा करना, आप तो राम जी के भक्त में, आपके भगवान में कह रहा हूं, एक चीज नहीं है महाराज, उनके पास है ही नहीं हो। अगर आपके ठाकुर में कुछ नहीं है तो क्या नहीं है, उनमें क्रोध नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो उनमें क्रोध नहीं है राम जी। तो कहीं क्रोध वाले, कहीं सब अभिनय है, नाटक है महाराज, ये सब नाटक है। करुणा तो हृदय की है, क्रोध जो है ऊपर का है। ये मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं कि उसकी बेरी अपनी है, ऐसा सुना सकता हूं महाराज जी। राम जी क्या है, ऐसा कहा महाराज जी, जाओ बोल दो। तो लक्ष्मण जी ने अपना उठाया महाराज धनुष बाण और यों किया और यों किया और यों किया और यों किया, और महाराज ठाठ के साथ एकदम तैयार हो गए। अब यों वाले बाहर में तो किया तो महाराज ऐसे, और कर करके महाराज धनुष लिया, उस पर रोदा चढ़ाया, जटाजूट बांधा, फेटा कसा, ये कसा वो कसा, महाराज तैयार हो गए। अब जब तैयार हो गए तो भगवान ने कहा लक्ष्मण क्या, अब हो गया क्रोध गायब। लक्ष्मण देखो, मैंने कहा था नाटक है ना, मैंने कहा, भगवान ने कहा लक्ष्मण क्या करने जा रहे, जा रहा हूं मारने। किसको, जिसको आप मारना चाहते हैं। क्या मैं तो मारना नहीं चाहता। अभी अभी आपने कहा, अरे कहे मैंने क्या कहा है, मैंने कहा समय तिष्ठ, समय से आ जाओ, तो समय से आ जाके तो मैं क्या को मारूंगा।
आपने कहा है, अब बड़े को आपने मार दिया, छोटा हमारा पक्ष है, मैं जाऊंगा उसको मारूंगा। अरे कहीं लक्ष्मण ये पाप हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा। कोप मारिए